अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा ये सेकेंड ईयर इंग्लिश का थर्ड ऑनलाइन लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डाइनिंग सन के खाके के बारे में जानेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 7 पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है साइज ऑफ स्टार्स, यानी कि स्टार जो यूनिवर्स में स्टार है उनका साइज कितना है, उनका हुजूम कितना है, कितने बड़े हैं। सेकेंडली नंबर ऑफ स्टार, सितारों की तादाद यूनिवर्स में सितारे कितने हैं, सर जेम्स इसके बारे में हमें बताते हैं। तीसरे नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, एक सितारे के दूसरे सितारे तक दरमियान में फासला कितना है, दो सितारों के दरमियान में फासला कितना है, फिर एक से दूसरे सितारे के दरमियान में फासला कितना है, डिस्टेंस के बारे में बात की। फोर्थ क्रिएशन ऑफ द अर्थ, ज़मीन की पैदाइश, ज़मीन का वजूद, ज़मीन कैसे वजूद में आई, ज़मीन कैसे बनी, उसके बारे में सब जेम्स का जो नज़रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ बिगिनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, इस ऐसे में ये भी बताया जाता है, सर जेम्स हमें बताते हैं। छठे नंबर पे यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग, यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग, जो कायनात है डरावनी है, यहाँ पर हमें डर क्यों लगता है, इस चीज़ के बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद नंबर 7 है लाइफ इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी का मरतबा, इसके बारे में सर जेम्स क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, साइज ऑफ स्टार्स, सितारों का नजूम कितना बड़ा है। तो उसके लिए सर जेम्स ने हमें एक एग्जांपल के जरिए समझाया है। वो कहते हैं कि यूनिवर्स में ऐसे सितारे जिनका साइज जिसामत हमारी ज़मीन जितना है तो रेयर है, नायाब है, न होने के बराबर है या बहुत कम है, वेरी फ्यू। तो बाकी जो स्टार हैं वो बहुत बड़े हैं। तो उसके लिए सर जेम्स ने हमें एग्जांपल दी है कि एक जो सितारा है उसका साइज कितना बड़ा है, अगर उसमें हम अपनी ज़मीन को रख दें तो फिर भी जगह बच जाएगी, और करोड़ों ज़मीन अपनी ज़मीन के साइज के बराबर करोड़ों ज़मीन अगर हम उस सितारे में रख दें तो वो उसमें सम हो जाएंगी, उसमें पूरी हो जाएगी, और फिर भी स्पेस वहाँ पर एम्प्टी स्पेस मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, ये हमारा अर्थ का साइज है और ये स्टार है, इस तरह का साइज बताया गया है। यानी कि ये हमारी जो ज़मीन है अगर एक सितारे में रख देंगे तो इसमें करोड़ों ज़मीनें आ जाएंगी, लेकिन देयर विल बी मोर स्पेस, वहाँ पर मज़ीद भी स्पेस होगी। तो इसलिए इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितारे कितने बड़े हैं। फिर हैं कितने, नंबर ऑफ स्टार्स हैं कितने, सर जेम्स इन सितारों के बारे में बताते हैं, कहते हैं अनकाउंटेबल, इनको शुमार नहीं किया जा सकता। सर जेम्स की कुछ नज़रियात से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ के बारे में या क्रिएशन ऑफ अर्थ के जो उसका नज़रिया है उसके साथ हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी ऑथेंटिक भी हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टार्स अनकाउंटेबल है, शुमार नहीं किए जा सकते, नहीं गिने जा सकते। तो उसके लिए सर जेम्स ने समझाने के लिए मिसाल दी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी समंदर हैं, ओशन हैं, फिर उनकी सहल समंदर पर जो रेत पड़ी हुई है, फिर रेत के जितने ज़रात हैं उन रेत के ज़रात के बराबर स्टार कितने हैं, पूरी दुनिया में जितने समंदर हैं, फिर उन समंदरों के किनारों पर साहिल पर जितनी रेत पड़ी हुई है उन रेत के ज़र्रों के बराबर, ज़र्रात के बराबर स्टार हैं, और वो हैं भी बहुत बड़े। तो कहते हैं ग्रेट ऑफ सैंड ऑन ऑल ओवर द सी शोर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी सहल समंदर हैं वहाँ पर जितनी भी रेत के ज़रात ग्रेन हैं उनके बराबर है। थर्ड नंबर पर डिस्टेंस
बिटवीन स्टार्स, सितारों के दरमियान में फासला। हमें यहाँ से हम आसमान की तरफ, सकाई की तरफ देखते हैं तो हमें वो बड़े जुर्मन की शक्ल में नज़र आते हैं और बड़े करीब करीब नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए सर जेम्स जीन्स बताते हैं कि एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान 10 लाख मील का 10 लाख मील का डिस्टेंस है। और उसके लिए उन्होंने एक और मिसाल दी है कि पूरी कायनात को एक ओशन के तौर पर ले लें, सी के तौर पर ले लें, समुंदर के तौर पर ले लें और हर एक सितारे को शिप समझ लें। तो जैसे समुंदर में एक शिप जा रहा हो तो उसके दूसरा जो शिप होगा, बज़ाहिर जिसको सितारे को उन्होंने शिप कहा है, उसका फासला एक शिप से, एक समुद्री जहाज़ से दूसरे समुद्री जहाज़ का जो दरमियान में फासला होगा 10 लाख मील होगा। और फिर वो हैं कितने अनकाउंटेबल, एक नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है। वो कहते हैं पूरी कायनात को आप समंदर ले लें और जितने भी सितारे हैं जो उस समंदर में तैर रहे हैं और एक सितारे से दूसरे के दरमियान में जो डिस्टेंस है आ मिलियन माइल्स, 10 लाख मुरब्बा मील है। उसके लिए ये एग्जाम्पल देते हैं शिप्स की। चौथे नंबर पे है क्रिएशन ऑफ द अर्थ, क्रिएशन ऑफ द अर्थ, जमीन का वजूद। तो उसके लिए वो बताते हैं एक आवारा गर्द सितारा घूमता हुआ सूरज के करीब आ गया। वंडरिंग स्टार क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि कायनात का असूल है और सितारों के अपने रूल हैं कि अपने अपने मदार में वो गर्दिश करते हैं, अपने अपने मदार में घूमते हैं, एक सितारा इधर से उधर नहीं होता। तो एक सितारा अपने मदार को छोड़कर, अपने रास्ते को छोड़कर, अपने रूट को छोड़कर तैरना शुरू कर दिया, उसने चलना शुरू कर दिया, ट्रैवल शुरू कर दिया और सूरज की तरफ चल गया। इसलिए सर जेम्स जीन्स उसको वंडरिंग स्टार कहते हैं। तो वो जब सूरज के करीब आया तो उसकी ग्रेविटेशन पावर इतनी थी कि उसने सूरज की सतह पर एक रेज पैदा की। इट रेज अटाइनर ऑन द सरफेस ऑफ द सन, यानी कि सूरज के करीब आया और उसने एक कशिश पैदा की। तो फिर कुछ वक्त के बाद उस सितारे ने जो सूरज के करीब आया था पीछे हटना शुरू किया, बैक हटना शुरू किया। तो जो ही वो पीछे हटा तो ग्रेविटेशन पावर की वजह से एक जो लहर थी वो सूरज की सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसने उसको रेज किया और यूं ही पीछे हटा तो वो लहर इतनी बड़ी होती गई और एकदम टूट गई। मीन अ पीस ऑफ सन वाज ब्रोकन, सूरज का एक हिस्सा टूट गया था। जब वो हिस्सा टूटा तो वो सूरज के दरमियान मुख्तलिफ टुकड़ों में, पीसेज में बट गया और सूरज के गिर्द बिखर गया। सूरज ने उनको अपने दूर फेंक दिया। फिर वो सूरज के गिर्द जब बिखरा तो सूरज के गिर्द उन्होंने चक्कर लगाने शुरू कर दिया, सूरज के गिर्द मूव करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, एक्सट्रीम हार्ड थे, इंतहाई गर्म थे, वहाँ पर कोई ज़िंदगी का वजूद नहीं था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते चले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिगड़े का लाइफ आ गया। तो उन सितारों में से एक को ज़मीन, उन सियारों में से एक को ज़मीन कहलाया जाने लगा। तो सियारे और सितारे में ये फ़र्क है कि जो सूरज, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जो सूरज से लहर की शक्ल में टुकड़े बिखरे थे उनको वो सियारे कहते हैं। उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, सितारों की अपनी रोशनी होती है जैसे सूरज की है। तो उन पीसेस में से एक पीस का नाम है अर्थ। वो कुछ अरसे के बाद उसका जो टेम्परेचर था मॉडरेट हो गया, मुतदल हो गया। तो वहाँ पर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल से जरसूमे ने जन्म लिया और फिर वो मुख्तलिफ शक्लें चेंज करता हुआ इंसान की शक्ल में आ गया। बिगनिंग ऑफ द लाइफ, सिंपल ऑर्गेनिज्म वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो मुख्तलिफ हुआ, मॉडरेट हुआ और उसके बाद ये सिंपल ऑर्गेनिज्म ने किसी तरह जन्म लिया। इसके बारे में वो वजाहत से नहीं बताते कि सिंपल ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया था। उसके बाद वो अपनी शक्ल हयात चेंज करता रहा कुछ अर्से के मुताबिक, बाद वो एक इंसान की शक्ल में आ गया। और बाकी जानवरों से जो खसूसियात सर जेम्स जीन्स बनाते हैं कि जो इंसान है उसकी क्या डिफरेंट खसूसियात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है इंसान में एहसासात है, सोचता है, फीलिंग्स हैं
तो उसमें एहसासात है, बाकी जगहों में चीज़ नहीं होती, जो कि बाकी जगहों से ये 4 चीज़ें इंसान को डिफरेंट करती हैं, यूनिक करती हैं। एम्बिशन, ख्वाहिशात का होना, अज़ैम का होना, प्लान का होना, एम्बिशंस, उसके बाद सेंस ऑफ ब्यूटी, ज़ौक़ जमाल, खूबसूरती का एहसास, वो आप सब लोग जानते हैं, वो भी इंसान में है। और फोर्थ चीज़ है रिलीजियन, इंसान का मज़हब है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका अपना अपना मज़हब है, उनका रिलीजियन है। उसके बाद छठा पॉइंट है यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग, दुनिया डरावनी है। यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग, जो कायनात है डरावनी लगती है। क्यों उसको डरावनी लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेचेस ऑफ द टाइम, वक्त का बहुत ज़्यादा फैलाव। हम नहीं जानते कि दुनिया कब शुरू हुई, ये कायनात कब बनी और कब तक रहेगी और कब तक ये सिस्टम चलेगा, यानी कि वक्त का बहुत ज़्यादा फैलाव। उसके बाद है इमेंस डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा या वास्ट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा फासला एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान, तो इसलिए हम लोनलीनेस फील करते हैं। बाकी सितारों या सियारों के मुकाबले में हमारा जो सितारा है, अर्थ है, वो इंतहाई छोटा है, तो इसलिए इस पर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसलिए भी हमें ये जो हमारी अर्थ है हमें फ्रेटनिंग लगती है, हमें डरावनी लगती है। इसके अलावा कहीं और हम बस नहीं सकते हैं और कहीं और पर कहीं भी ज़िंदगी नहीं है, किसी भी और सियारे पर ज़िंदगी नहीं है। कुछ इंतहाई गर्म है और कुछ इंतहाई सर्द है। उसके बाद है लाइफ इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स। ये भी सर जिनका नज़रिया है और कहते हैं ये जो ज़िंदगी है ये ऐसे ही अचानक वजूद में आ गई है। जो कायनात बनाने का मंसूबा था उसमें ज़िंदगी का कहीं वजूद नज़र नहीं आता। इसलिए वो कहते हैं अगर कायनात बनाने के वजूद के लिए कुछ खास चीज़ें ज़रूरत होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर है, बाकी सियारों में नहीं है। अच्छा, एबनॉर्मल टेम्परेचर, तो वो कहते हैं हाँ, जहाँ भी आप किसी भी सियारे को देखें कहीं भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। सिर्फ वो मॉडरेट टेम्परेचर के चंद एक बेल्ट हैं जहाँ पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। वो मॉडरेट बेल्ट के बारे में बताते हैं, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सूरज है और ये सियारा है, ये सूरज के करीब इंतहाई हॉटनेस है और इधर कोल्डनेस है। ये दरमियान में एक बेल्ट है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का बेल्ट है। कहते हैं बस यहीं पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, तो ना तो इधर लहर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, इधर ज़िंदगी पिघल जाएगी, और ना ही इधर ज़िंदगी ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी और इधर पिघल जाएगी। तो सिर्फ ज़मीन ही अर्थ ऐसा सियारा है जो एक मुनासिब मुतदिल जगह पर गर्दिश करता है। कुछ सितारे इस जगह पर गर्दिश करते हैं तो यहाँ पर ज़िंदगी के पिघलने का खतरा है, मेल्ट होने का खतरा है, और कुछ सियारे बहुत ज़्यादा दूर है सूरज से, इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, इधर ज़िंदगी के जम जाने का खतरा है। सिर्फ और सिर्फ जो ज़मीन है मुतदिल जगह पर ट्रैवल करती है, अपना चक्कर काटती है, इसलिए वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद आ सकता है। आज का लेक्चर ये हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में